हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगी एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस फॉर्मूला कवर करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 के हम पहले 4 यूनिट करेंगे। उसमें हो गए द सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक। यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट में खाली एक ही फॉर्मूला है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन D इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब NA, वेर D इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, M इक्वल टू मोलर मास, A इक्वल टू एज लेंथ एंड NA इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इस चैप्टर में खाली एक ही फॉर्मूला है, हमको एक अननोन यूनिट फाइंड करना होगा। जैसे कि हमको M फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए हमको D भी दिया होगा, Z भी दिया होगा, A क्यूब की वैल्यू मतलब एज लेंथ दिया होगा और एनो हमको पता है एवोगैड्रो नंबर। यूनिट 2 सॉल्यूशन, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको जेई और नीट के लिए काम लगेगी। शुरुआत करते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें पहला है मास परसेंटेज, W/W। मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इंटू 100 क्यों है? क्योंकि परसेंटेज है। This unit is described by the mass percentage is commonly used in the industrial chemical appliances. Number 2 है वॉल्यूम परसेंटेज, V/W। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द component इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द component अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या W/V। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। दिस यूनिट इज़ कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 4 है पार्ट पर मिलियन और ppm। ppm इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये 10⁶ क्यों है? क्योंकि मिलियन है। This the concentration of pollutants in the water or atmosphere, it is often expressed in the term of mu gram per milliliter or ppm. Number 5 है mass mole fraction. Mole fraction of the component equal to number of moles of the component upon total number of moles of the all components. x1 plus x2 इक्वल टू 1। ये फिक्स है। x1 दिया होगा तो हमको x2 फाइंड करना होगा और वाइस वर्सा। Important formula number 2, molarity. Molarity equal to moles of the solute upon volume of solution in liter. M इक्वल टू N/V। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा बेसिक फॉर्मूला है जो हमने क्लास 11th में कवर किया है। मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। उसका यूनिट है ग्राम पर मोल। मोलारिटीज वेरीज विद टेम्परेचर ड्यू टू चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात हमको खास ध्यान रखनी है कि ये टेम्परेचर के डिपेंडेंस है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलारिटी डेफिनेटली चेंज होगा। दूसरा है मोलालिटी, उसकी मतलब स्मॉल m। मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यह याद रखना, यह kg है। अगर kg नहीं होता तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर होता। m इक्वल टू n बाई मास इन kg। और उसका भी बेसिक फॉर्मूला जो हमने क्लास 11th में कवर किया है, मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखो यहाँ पे ग्राम है इसलिए ऊपर 1000 आया। इसका यूनिट है मोल पर केजी। और मोलालिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। अगर हमको क्वेश्चन में टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है और फाइनल 30 है और ऑप्शन में 4 डिफरेंट वैल्यू दी होगी तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इनिशियल वैल्यू है वही हमारा आंसर में फाइनल वैल्यू होगी। इसके हम बाकी के एग्जांपल बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। ये IIT JEE की प्रिपरेशन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोलालिटी M इक्वल टू 1000 इंटू M अपॉन M इंटू MB माइनस 1000 D। When the solution becomes
diluted at that time molality formula is equal to m1v1 equal to m2v2। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसमें हमको v2 दिया होगा, v1 दिया होगा और m1 दिया होगा। तो हमको m2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा होगा। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास है, तो इसको नीचे डिवीज़न करके हम m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक अननोन वैल्यू होगा, 4 में से 3 वैल्यू आपको दी होगी, तो हम चौथा इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है व्हेन 2 और 3 सॉल्यूशन आर मिक्स द रिजल्टिंग मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3v3 वेयर v3 इक्वल टू v1 प्लस v2। ये ऊपर ये काफ़ी सिमिलर ऊपर जैसा फॉर्मूला का ही है। v3 मतलब ये v1 और v2 दिया होगा, तो v3 इक्वल टू v1 प्लस v2। अब आता है हेनरीज लॉ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution and is expressed as P equal to KH into X। अब आते हैं हेनरीज लॉ। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस एज P इक्वल टू KH वेयर KH इक्वल टू हेनरीज कॉन्स्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्स लॉ। At a given temperature for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. P1 is directly proportional to x1 or P1 equal to P01 x1, where P01 is the vapor pressure of the component 1. अब आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। हम इस लेक्चर में खाली इम्पोर्टेंट ही कवर कर रहे हैं, बाकी के लेक्चर में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। द वर्ड कोलिगेटिव इज ओरिएंटेड फ्रॉम लैटिन इन विच को मीन्स टूगेदर एंड लिगेट मीन्स टू बाइंड। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of partial particles present in the solution are called colligative properties। हमको मेनली 5 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो हमको हमारे सिलेबस में दी गई है। नंबर 1 है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2 है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 4 है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 5 है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। हमको पता है N इक्वल टू W बाई M है, देयरफॉर P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। कुछ नहीं किया है, इसकी खाली N की वैल्यू पुट कर दी है और बाद में LCM लेके सॉल्व किया है, तो हमको फाइनल फार्मूला मिलता है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ये ग्राफ है, ये ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जेई और नीट और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। दूसरा आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TB एंड प्योर सॉल्वेंट T0B is called as elevation in boiling point delta TB। Therefore delta TB equal to TB minus T0B। It depends on the number of solute molecules rather than their nature। delta TB equal to KB into M। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M आएगा, और M का मतलब है M इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ये मोलारिटी है। और सिंप्लीफाई फॉर्मूला डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ऑल्सो हमको M2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो M2 को ऊपर भेज देगा। M2 इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1, वेयर KB इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलार और एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ये हमको याद रखना होगा। काफ़ी बार डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। डेल्टा KB फॉर वाटर इज़ 0.52, ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है हमारे NCERT एक्सरसाइजेज में, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि इसका जब सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू कितनी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
The freezing point is that temperature at which the solid and the liquid state of the substance have the same vapor pressure. TF for water equal to 1.86 kilo kg per mole. Delta TF equal to TF minus T0F. यूनिट इक्वल टू किलो केजी मोल इनवर्स. डेल्टा टी ये उसके जैसा ही है. डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम. देयरफॉर डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. वो एम की वैल्यू पुट की है. दोनों सिमिलर है. इसका भी हम वही है. M2 फाइंड करना होगा तो M2 इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1. ये ग्राफ आपको प्रिपेयर करना होगा. ये ग्राफ के बेस पे भी MCQ आते हैं. अब आते हैं ऑस्मोसिस पे. द फिनोमिना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ये उसका ग्राफ है. पाई इक्वल टू रो जी एच. ये एच है. ये है SPM सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. ये जो डॉट 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 करके लिखा है वो सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है. ये रो है. SPM is a membrane which allows only the solvent molecules and not the solute molecules to pass through it. इसका मतलब SPM का रोल, मेजर रोल यही है कि वो खाली सॉल्वेंट को ही पास करना देता है. हमको पता है सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, पर ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही पास करना देगा, सॉल्यूट को नहीं. अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर. The extra pressure that is applied to just stop the flow of solvent to solution across a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. ये इसका ग्राफ है. ये दोनों सिमिलर है. ये दोनों के ये इस बार इसमें सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, और ये हमारा SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये P एटमोस्फियर प्लस पाई है, मतलब इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा. उसके क्या होगा कि उससे ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगा, और ये अकेला P एटमोस्फियर है. इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम चैप्टर डिटेल वाइज पढ़ेंगे. इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर. Solvent molecules always flow from lower concentration to higher concentration of a solution. The osmotic pressure has found to be depend on the concentration of the solution. Pi equal to WRT upon MV. Also M equal to WRT upon pi V. ये उसके जैसा ही है. M को ऊपर कर देंगे और पाई को नीचे ला देंगे, तो M इक्वल टू WRT अपॉन पाई V. अब डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है. This method is widely used to determine molar mass of a protein's polymer. ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स में. The osmotic pressure has the advantage over other methods as pressure measurement is around the room temperature and the molarity is used instead of molality. ये हमको ध्यान में रखना होगा. Osmotic pressure is proportional to the molarity of the solution at a given temperature. Pi equal to CRT. अब आता है एसोसिएशन पे. एसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल लेट्स टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. एसोसिएशन का मतलब है डिक्रीज होना. डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1. हमको खाली इतना याद रखना है एसोसिएशन में डिक्रीज होता है. और दूसरा है डिसोसिएशन. डिसोसिएशन इसका वाइस वर्सा है. Dissociation of a molecule leads to increase in the number of particles in solution resulting in the value of colligative properties. इसमें इंक्रीज होगा और इसमें डिक्रीज होगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका भी अल्फा ही होता है. इसका होता है I-1 अपॉन N-1. ये आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. अब आते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वान हॉफ फैक्टर. ये इंपॉर्टेंट है. The ratio of the observed value of a colligative property to the normal value of the same property is called Van 't Hoff factor. I equal to observed value of a colligative property upon normal value of the same colligative property. Also I equal to normal molar mass upon abnormal. सिंपल याद रखना है, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल. ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा.
अब इसके कारण सब फॉर्मूला हमने जो अभी तक पढ़ी है उसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा। द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, ये इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन मतलब डिक्रीज होना, आई इज लेस देन 1। फॉर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, इसको हमको याद रखना है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पर जब न्यूमेरिकल में हमको वैल्यूज डिटरमाइन करनी होगी ना, तब एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मेजर रोल होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन N1। कुछ नहीं, खाली आई मल्टीप्लाई करना है सब फॉर्मूला में। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू KBM। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ